देश में कितने स्कूल हैं जहां पर मिड डे मील जाता है? इस देश में कितने बच्चे हैं जो मिड डे मील के जायके के जरिए अपने पेट भरने का एहसास करते हैं? कितना पैसा है सब बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले उन स्थितियों की दिशा में लेकर जाते हैं जहां 22 बच्चों की मौत से बिहार कांप रहा है। लेकिन दहशत की तस्वीर देश के तकरीबन हर सरकारी स्कूल में दिखाई पड़ रही है। मिड डे मील के नाम पर प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को जो भोजन परोसा जा रहा है वो यकीनन बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाला है। जो पैसा दिया जाता है, जितना दिया जाना चाहिए बच्चों को, मासूमों की जिंदगी में जहर घोल देता है यह मिड डे मील। और आज तक ने जो पड़ताल की है, कुछ ऐसा ही सच भी आया सामने। छपरा में जो हुआ वो उसी हकीकत की एक बानगी है, जहां एक स्कूल में बच्चों के पोषण के नाम पर परोसी गई मिड डे मील ने 22 घरों के चिराग बुझा दिए। ऐसे ही सच की तहों को टटोलने के लिए आज तक ने देश के अलग अलग राज्यों के कई स्कूलों का दौरा किया। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर देश भर के स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर मासूमों की थाली में आखिर परोसा क्या जा रहा है। लेकिन इस पड़ताल के दौरान जो सच हमारे सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। कच्चा 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 खाते हो तुम लोग? नहीं खाते हो? 100% तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी कभार तो बनती है। रोटी अच्छी नहीं आती है, कच्ची कच्ची आती है। सर गवर्नमेंट जैसा देती है वैसा बनाते हैं। उदयपुर स्कूलों की रसोई की छानबीन करने सबसे पहले हम राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। यहाँ के सरकारी स्कूल में बच्चों की थाली पर नजर डालते ही इतना तो हम समझ गए कि राजस्थान का हाल भी बिहार से बेहतर तो नहीं है। यहाँ मिड डे मील के नाम पर बच्चों को मिल रहा खाना कम से कम इंसानों के खाने लायक तो कतई नहीं है। खाना खाती है तू? नहीं। कैसा आता है खाना यहाँ पे? सुगला सुगला। किस तरह का आता है? रोटी किस तरह की आती है? कच्ची कच्ची, गिली गिली। अच्छा। और सब्जी कैसी आती है? सब्जी पानी पानी। रोटी भी खराब आती है, दाल भी खराब अच्छी नहीं आती है, रोटी कच्ची आती है। आधा कच्चा और जला हुआ खाना तो आपने सुना होगा, लेकिन अब जरा ये भी सुनिए। कई बार छिपकली की पूंछ आई, चूहे की मतलब चूहे छोटे छोटे चूहे मरे हुए, उनकी मिंगनियां, लट्टे बड़े बड़े इले, और ऐसे मतलब मेरे पास उनके फोटोग्राफ्स भी हैं। क्योंकि जब होता है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम ये कर सकते हैं कि उसको दस्तावेज बना के मैंने अपने पास रख लिया। मिड डे मील योजना एक मकसद के साथ शुरू की गई थी। मकसद ये कि जो बच्चे, खास तौर पर गरीब घरों के बच्चे, घर में बेहतर खाना नहीं खा सकते, उनके सही पोषण के लिए उन्हें स्कूलों में ही अच्छा खाना दिया जाए। लेकिन ऐसा खाना खाकर बच्चों का क्या होगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं और हम भी। बाड़मेर उदयपुर के बाद हमने राजस्थान के ही बाड़मेर के सरकारी स्कूलों का जायजा लिया, लेकिन हालात यहाँ भी वही थे। दाल के नाम पर पानी और रोटी के नाम पर कच्चा आटा। जब हमने मास्टर जी से इसकी वजह जाननी चाहिए तो उनका क्या जवाब था, ये भी सुन लीजिए। नहीं, ये ऐसा तो 100% तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी कभार तो बनती है। तो उसमें तो मौसम भी अनुकूल मान लो नहीं हो, लकड़ियाँ बिकी हुई होती है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो गैस वगैरह मिलती है वो भी उसकी भी पूर्ति बराबर नहीं दे रहे हैं। उसमें मान लो 9 सिलेंडर एक साल में कर दिए तो हमको कुछ लकड़ियों पे बनाना पड़ता है। जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर के स्कूलों की बदहाली जानने के बाद हम सीधे पहुंचे राजस्थान की राजधानी जयपुर, इस उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ हालात बेहतर होंगे, लेकिन हम गलत थे। जयपुर में विधानसभा के पास ये सरकारी स्कूल है जहाँ पर मिड डे मील बच्चों को खिलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये मिड डे मील है और किस तरह से बच्चों को खिलाया जा रहा है। चावल, दाल और सब्जी के नाम पर ये प्लेट रखी गई है। तुम्हारा नाम क्या है? नानाग्राम। ये सब्जी कितनी मिलती है तुम लोगों को? सब्जी पेट भर के मिलती है। अच्छा, और ये चावल दाल कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आ जाते हैं। कभी कम भी आते हैं। हाँ, तो आता था 4 साल पहले, वो खाना अब नहीं आता है। पहले से जो है क्वालिटी जो है कम हुई है। यमुनानगर राजस्थान के हालात जानने के बाद हमने उत्तर प्रदेश का रुख किया। सबसे पहले हम यमुनानगर के सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां आज की मिड डे मील का मेन्यू था सिर्फ चावल, गीले आधे पके चावल। हमें बताया गया कि वैसे तो आज बच्चों को खीर दी जानी थी, लेकिन स्कूल वाले बेचारे क्या करें, दूध ही फट गया। सर अब दूध फट गया जी, बताओ जी कहाँ। अब
कहाँ से करा? अब दूध फट गया तो उसकी जिम्मेदारी उसकी थोड़ी। सर हमारी जिम्मेदारी है जी, सारी जिम्मेदारी तो हमारी है जी। तो फिर क्यों नहीं खीर दी जा रही बच्चों को? सर आज दूध फट गया जी, इसलिए हो गया। दोबारा क्यों नहीं? दोबारा लेके आओ भाई, आपकी जिम्मेदारी है ये। सरकार जब देती है तो मेनू तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। मेनू तो करना पड़ेगा जी। इटावा, यमुनानगर के बाद हम इटावा के लिए निकले, लेकिन यहाँ भी वही मजबूरी का नाम मिड डे मील। कच्ची रोटियां और पानी पानी सब्जी। जब हमने खाना बनाने वाली दाई से पूछा कि सब्जी ऐसी क्यों है, तो हमें बताया गया कि 176 बच्चों के लिए सिर्फ 8 किलो आलू में अब और कैसी सब्जी बनेगी। सर गवर्नमेंट जैसा देती है वैसा बनाते हैं, यहाँ कोई वो नहीं है कि इससे वो। गोरखपुर का हाल तो और भी खराब। यहाँ स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए किचन ही नहीं है। नाली के पास ईंटों के काम चलाऊ चूल्हे पर बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, वो भी सड़े हुए आलू, टमाटर और प्याज का इस्तेमाल करके। उसमें मजबूरी है ना कि किचन नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है। हुगली, छपरा में जो हुआ, इसके बाद वैसे ही बच्चों और उनके अभिभावकों के दिल में मिड डे मील के नाम पर डर बैठ गया है। हुगली में तो स्कूली बच्चों ने डर की वजह से मिड डे मील खाने से ही इनकार कर दिया। बहुत दिन से हम लोग खा रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं इससे। उसके बाद मम्मी बात सुने ना तो डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। सरकार मिड डे मील के नाम पर अच्छा खासा फंड जारी करती है, जो कई संस्थाओं और बिचौलियों से होता हुआ पहले स्कूलों और फिर बच्चों की थाली में खाना बनकर पहुंचता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर बच्चों को ऐसा खाना मिल रहा है तो फिर मिड डे मील के नाम पर मिले फंड से आखिर पोषण किसका हो रहा है? आज तक ब्यूरो। बच्चों को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है तो जहर परोसा जा रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये पूरे देश को हम दिखा रहे हैं। हम आपको एक और स्थिति बतलाते हैं। दरअसल मिड डे मील इस पूरे देश में अगर पिछले 12 बरस से चल रहा है तो एक स्थिति समझ लीजिए। इस स्थिति का सबसे बड़ा मतलब यह है कि 13,50,000 स्कूलों में मिड डे मील जाता है, पूरे देश की स्थिति है। और जितनी बड़ी तादाद में बच्चे मिड डे मील खाते हैं उनके आंकड़े 11 करोड़ 50 लाख जी मिड डे मील इन तक जाता है। और 2013-14 का जो बजट है वो बजट भी देख लीजिए कि कितना पैसा, 13,250 करोड़ का बजट है इस बरस का जो मौजूदा वक्त में है। इस स्थिति में हर बच्चे के हिस्से में हर दिन कितना है आप कल्पना कर सकते हैं। जो दिया जा रहा है इसके बाद जो जहर परोसा जा रहा है, कितनी लूट होती होगी। मिड डे मील के नाम पर पूरे देश में मासूमों की थाली में जहर परोसा जा रहा है। यकीनन यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिम्मेदारी लेने को इस देश में कोई तैयार नहीं। और पड़ताल जो हमने की उसमें कई स्कूलों में हमें यह सुनने को मिला कि ऊपर से ही ऐसा ही अनाज आता है, वो क्या करे, वो कैसे जिम्मेदारी ले ले। यानी जहरीला खेल चलता रहेगा, हर कोई जिम्मेदारी से बचने के लिए अपना हाथ धोता रहेगा। ये जिंदगी का निवाला नहीं बल्कि दोपहर में बटने वाला सरकारी जहर है। ये जहर ना जाने कितने और मासूमों की जिंदगी जहर में तब्दील करेगा, क्योंकि आज तक ने जो देखा सरकारी निवाले का हाल हर स्कूल में बेहाल है। दरभंगा शहर के बीचों बीच मूसा साहब मिडिल स्कूल में जब आज तक की टीम मिड डे मील की हकीकत जानने पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल देखते ही भड़क उठे। उल्टे हमसे ही पूछने लगे, आप कौन हैं, किसके आदेश से आए हैं। इस गुस्से के साथ ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, जबकि हकीकत कुछ और थी। हमारे सामने ही चावल का बोरा खुला तो उसमें कीड़े लगे हुए साफ नजर आ रहे थे। खाने का सामान छोड़िए, जहां खाना बनता है वहां की गंदगी देखिए। हालत ऐसी कि नाक बंद कर भी यहां आप रुक नहीं सकते। ये खाना कई बच्चों ने खाया तक नहीं। हाँ, डरे सहमे जरूर कह गए कि हम घर से खाकर आए हैं, इसीलिए नहीं खा रहे। अब रुक करते हैं बिहार के एक और स्कूल का। ये है मनेर का मिडिल स्कूल। राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर दूर है ये स्कूल, लेकिन मिड डे मील की हालत किसी दूर दराज के स्कूल से कम बदतर नहीं है। इस जहरीले खाने से मौतें बिहार में जरूर हुई हैं, लेकिन सरकारी निवाले की ऐसी दुर्दशा यही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी है। आज तक की टीम जब करनाल के स्कूल में पहुंची तो हालात चौंकाने वाले थे। कीड़े लगे जिस अनाज की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इन स्कूलों को हरियाणा की सरकारी एजेंसी हेफेड मुहैया कराती है, लेकिन जरा इसका हाल तो देखिए। चावल में कीड़ों के साथ 15% टुकड़ा भी है। हमारे पहुंचने के बाद इस चावल को 5 बार धोया गया, लेकिन कीड़े निकले ही नहीं।
जरा सोचिए, क्या रोज ऐसी ही होती है सफाई, या फिर कीड़े समेत उबाल कर परोस दिया जाता होगा ये सरकारी अनाज? और आखिर ना चाहते हुए भी बच्चों को निगलना ही पड़ता है ये जहरीला निवाला। सरकार ने ये योजना गरीबों को जिंदगी देने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब ये जानने का वक्त आ गया है कि मिड डे मील को किसने बदल दिया है मौत के कारोबार में। आज तक ब्यूरो। क्या इसके बाद इस देश के सामने यह सवाल होगा कि अब मिड डे मील नहीं, हर बच्चे के घर में पैसा पहुंचा दिया जाए? हो सकता है, क्या पता आने वाले दौर में राजनीति इस दिशा में चली जाए। लेकिन जो 22 बच्चे मरे हैं उसकी जिम्मेदारी अगर कोई नहीं ले रहा है तो कोई कह क्या रहा है, जरा आप सुन लीजिए। यह स्पष्ट है कि भोजन में जहर मिला हुआ था और ये अपने आप में चकित करने वाला तथ्य है कि उस महिला की वहां पदस्थापना बहुआरा विद्यालय से हुई है। उस महिला के पति का धर्मा सती बाजार में दुकानें हैं, वो ग्रोसरी शॉप है और वहां के लोगों ने ये तथ्य उजागर किया है कि उसी के दुकान से ये सामग्रियां खरीदी जाती थी और वह उसका पति एक विशेष राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बताया जाता है। उसका अपना चचेरा भाई उस राजनीतिक दल का मसरक प्रखंड का एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इनकार नहीं किया जा सकता है। तुम्हारा अफसर है, प्रिंसिपल तुम्हारा अफसर है सरकार का, उसके ऊपर हायरार्की है, मतलब कितना चेक पॉइंट है, सीडीपीओ है, बीडीओ है, मुखिया या कौन कौन कहां से सामान आएगा, कहां सामान जाएगा, ये जिम्मेवारी विपक्ष का है, ये सरकार की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हो। और ये घटिया बयान आज पूरा करा रहा है बिहार, गरीब लोग करा रहे हैं, इस तरह से इनको कंस्पिरेसी नजर आ रही है। जांच, हम लोगों ने कहा जांच करके कार्रवाई करो, क्या जांच करना है इसमें? बिना जांच के इस तरह का बातों को डाइवर्ट किया आपके शाही ने और ये डाइवर्ट करके फलाना आदमी का बीवी तो उसका दुकान, अरे तो ये तुमको ना देखना है। लालू यादव सरकार में है, हमारी पार्टी की सरकार है, तुम खिलवाड़ किया है मासूम बच्चों के साथ। बिहार की जनता तुमको बख्शेगी नहीं और तुम लोग को जाना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि उस बूथ पर हम चुनाव जीते हुए हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ों का गांव है, साजिश करके ऐसा सरकार ने करवा दिया है, तो कितना मुनासिब होगा? हम समझते हैं कि हमारा बयान भी गलत हो सकता है। हम नहीं मानते हैं कि इसमें कोई साजिश है किसी का। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जिस तरह से मंत्री बयान दे रहे हैं इससे जांच प्रभावित होगा, इसलिए हम तो कहेंगे कि ऐसे मामलों में जहां मंत्री का बयान पहले आ चुका, नियत साफ हो चुका, इस घटना का जांच सीबीआई से करानी चाहिए। बात आते आते आगे की जांच सीबीआई से करा लीजिए। वही सीबीआई जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप सरकार को जानकारी मत दीजिए, गड़बड़ी लगती है तो आप हमें बताइए। ये देश ऐसे चल रहा है, मिड डे मील से लेकर सीबीआई तक हालत ये हो चली है। तो पड़ताल भी की हमने आपको बताया भी स्थिति यह है उस मिड डे मील को लेकर जिसको 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे देश में चालू कर दीजिए, लेकिन स्थिति ये आ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था।